नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और अहंकारी राजा की कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव न केवल आम लोगों पर पड़ा बल्कि कई राजा और साम्राज्य भी उनकी उपदेशों से प्रेरित हुए। यह कहानी एक राजा की है जिसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने उसे जीवन की सच्चाई से अवगत कराया। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जो अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं है। उसकी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण वह अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता और उन्हें अपने नीचे समझता था। एक दिन राजा ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके राज्य में आए हैं और अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। राजा ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं बुद्ध को दिखाऊंगा कि मेरे साम्राज्य में वही सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। राजा का आमंत्रण। राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और उनके स्वागत में भव्य आयोजन किया। महल में शानदार भोजन, आभूषण और संगीत की व्यवस्था की गई। राजा ने सोचा कि वह अपने ऐश्वर्य से बुद्ध को प्रभावित कर देगा। जब बुद्ध महल पहुंचे तो उन्होंने राजा के इस प्रदर्शन को शांति और सौम्यता से देखा। राजा ने अपने अहंकार से भरी आवाज में कहा, बुद्ध, मेरे राज्य में आप जैसे साधु की क्या आवश्यकता है? मेरे पास सब कुछ है, धन, सत्ता और ताकत। मुझे आपकी शिक्षाओं की क्या आवश्यकता? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे राजा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब नश्वर है। तुम्हारी धन दौलत, सत्ता और ताकत एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन जीवन में जो सच्चा खजाना है वह है ज्ञान, करुणा और विनम्रता। राजा हंसते हुए बोला, ज्ञान और करुणा से कोई कैसे राजा बन सकता है? शक्ति और धन से ही साम्राज्य चलता है। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने राजा से कहा, सच्चा राजा वह है जो अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करे। तुम्हारी ताकत और सत्ता अस्थायी है, लेकिन अगर तुम अपने लोगों के प्रति करुणा और प्रेम से पेश आओगे तो वे सच्चे दिल से तुम्हें सम्मान देंगे। जो शक्ति तुम्हें अहंकार में डुबोती है वह तुम्हें केवल खोखला बनाती है। राजा बुद्ध की बातों से असहज हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने अहंकार को बनाए रखा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ कि आपकी शिक्षा कितनी सशक्त है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने राजा को एक कागज की पतली नाव दी और उसे एक जलाशय में छोड़ने को कहा। राजा ने हंसते हुए कहा, यह छोटी सी नाव क्या कर सकती है? लेकिन बुद्ध ने उसे शांत रहने को कहा। जब राजा ने नाव को जलाशय में रखा तो उसने देखा कि वह छोटी नाव पानी की सतह पर तैरती रही, जबकि उसके भारी जहाज डूबते जा रहे थे। बुद्ध ने समझाया, हे राजा, यह छोटी नाव तुम्हारे अहंकार से मुक्त ज्ञान का प्रतीक है जो जीवन के समंदर में सरलता से तैर सकता है, लेकिन तुम्हारा अहंकारी जहाज तुम्हें डुबो देगा। सच्ची शक्ति सरलता और विनम्रता में है, न कि बाहरी संपत्ति और शक्ति में। राजा का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की इस शिक्षा ने राजा के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे राजा अपने लोगों के प्रति करुणामयी और विनम्र हो गया और उसका राज्य फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता, करुणा और ज्ञान ही सच्ची ताकत का स्रोत है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने का मार्ग दिखाती हैं, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। जब राजा ने बुद्ध की बातों को समझा तो उसका मन भीतर से बदलने लगा। उसने महसूस किया कि अब तक वह जिस ताकत और संपत्ति पर गर्व कर रहा था वह वास्तव में खोखली थी। असली ताकत तो उसके लोगों की भलाई और उनके प्रति उसकी करुणा में निहित थी। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। अब मैं अपने राज्य में न्याय, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध की प्रतिक्रिया।
गौतम बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, संसार में हर व्यक्ति गलती करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और अपने रास्ते को सही दिशा में बदलता है, तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह ज्ञान मिल चुका है और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन और राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राजा का परिवर्तन। इसके बाद राजा ने अपने महल में एक सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों, सैनिकों और प्रजा के सामने घोषणा की कि वह अब एक नया जीवन शुरू करेगा। उसने कहा, अब से मेरे राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होगा। हम सब मिलकर करुणा और न्याय का पालन करेंगे। मैं अपनी प्रजा के साथ विनम्रता और स्नेह से व्यवहार करूंगा और उनके कल्याण के लिए काम करूंगा। राजा के इस परिवर्तन ने पूरे राज्य में एक नई उम्मीद की किरण फैला दी। लोग राजा के इस बदलाव से बेहद खुश हुए और राज्य में खुशहाली का माहौल बनने लगा। राजा ने अब अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। राज्य में शांति और समृद्धि। धीरे धीरे राजा के इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे राज्य पर दिखने लगा। लोग पहले से अधिक खुशहाल और संतुष्ट थे। करुणा और सहयोग का भाव राज्य के हर कोने में फैलने लगा। राज्य में कोई भी भूखा या दुखी नहीं था, क्योंकि राजा ने अपने खजाने का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल राजा को, बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। राज्य में शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण स्थापित हो गया। राजा ने अपने शेष जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने राज्य को न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें अंधा कर सकता है, लेकिन जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और विनम्रता से जीवन जीते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के कठिन क्षणों में सही दिशा दिखाती हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।